मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो हेमंत दे रहे हैं और अपार इंडस्ट्रीज जो नीरज आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये दो स्टॉक हैं जो आपके सामने आते हुए बुक वैल्यू से तकरीबन 25% के डिस्काउंट पर ही ट्रेड करता हुआ मैंगलोर केमिकल का स्टॉक इस समय नजर आएगा। अपार इंडस्ट्रीज अब करीब 15% ऊपर 42 रुपए की तेजी के साथ 336 रुपए 95 पैसे पे कारोबार कर रहा है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। अपार इंडस्ट्रीज को नीरज ने फिर से देखिए स्टॉक 2020 में आज जगह दी है। ये था उनका कल का खिलाड़ी आज, और मैंने भी मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को टीम में ओपनर का दर्जा दिया है। हर रोज जुड़ा करिए 3:15 पर, जब नीरज और मैं आपको बताते हैं एक एक ऐसा स्टॉक जिसको अगले दिन हम दोनों अपनी टीम्स में ओपनर का दर्जा देते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो स्टॉक 2020, और केमिकल सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए जो बड़ी खबरें आई हैं उसके चलते ये सेक्टर तो आज फोकस में फिर से रहने ही वाला है, और इन तमाम शेयरों में आज एक गजब की रैली फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले अमेरिका से बढ़िया संकेत आए हैं, उनको समझ लेते हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ट्रंप साहब रिकवरी के ऊपर, रीओपनिंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बताइए क्या कुछ हुआ यूएस में देर रात? देखिए, अमेरिका में दो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखें। एक तो वहाँ के कई सारे स्टेट्स अब जो रीओपन करने के लिए तैयार कर रहे हैं। रीओपन से मतलब वहाँ बहुत कोई लॉकडाउन हुआ नहीं था, लेकिन बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ रोक दी गई थी उनको शुरू किया जा रहा है। और कई सारे स्टेट, कैलिफोर्निया है या न्यूयॉर्क है या दूसरे स्टेट है, न्यू जर्सी है, इन सबको ऐसा लगता है कि इसको रोकना नहीं चाहिए, अब वो खोलेंगे। तो इसकी वजह से पॉजिटिविटी बढ़ी और क्रूड की डिमांड बढ़ गई अचानक से, क्योंकि जब नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो डिमांड बढ़ेगी, इसलिए क्रूड में एक बाउंस आप देख रहे हैं। दूसरा ये हुआ कि ट्रंप साहब दो तरीके से इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाहते हैं। एक वो एक नए पैकेज की बातचीत शुरू हो गई है कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उनको और पैकेज मिलने चाहिए और पैसे दिए जाने चाहिए, जो अलग से एक ऐलान होने की संभावना है, जिसकी बातचीत अब ट्रंप साहब शुरू कर रहे हैं। तो वो भी एक बूस्टअप दे रहा है। दूसरा, यूरोपियन देशों की तरफ आप जाइए तो वहाँ पे भी, ब्रिटेन को छोड़ दें तो दूसरे देश, जो इटली सबसे ज़्यादा प्रभावित था, वहाँ पे अब ओपनिंग की बातें हो रही हैं, स्पेन में बात हो रही है। तो एक माहौल ये बन रहा है कि कोरोना की जो स्थिति है उसके बावजूद अब ओपन अप किया जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रोकी जाए, क्योंकि जान के साथ साथ जहान को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर जहान ही नहीं रहेगा तो जान बचा के क्या करेंगे। तो ये एक परसेप्शन है जो दुनिया भर में चल रहा है। चाइना ऑलरेडी रीओपन कर रहा है। वॉल्ट डिज्नी वहाँ पे 30% के साथ अपना पार्क खोलने की तैयारी कर रही है। तो पूरी दुनिया का ये जो माहौल है ये एक पॉजिटिविटी की तरफ ले आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी, और इसीलिए आप देखिए क्रूड में तेज़ी बन रही है। और फाइजर ने एक अपना ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया अपनी दवा का, वो एक डेवलपमेंट है मेडिकल साइड में। ठीक बात है। तो देखिए ये तमाम खबरें हैं जिसके चलते अमेरिका के बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिली। इजराइल कह रहा है कि वो एक कोरोना वायरस की एंटीबॉडी को अलग करने में, आइसोलेट करने में सक्षम हो गया है, और ये एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है। तो देखिए कोरोना वायरस आया, हम सब लोगों की ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ, और उसके बाद अगर आप सोचें तो क्या होगा, तो देखिए लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। इस समय हम और आप उस फेज़ में हैं जब लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, और लॉकडाउन में ढील के बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन को खोला जाएगा धीरे धीरे करके। तो अब देखिए अमेरिका में ट्रंप साहब की वो जो बयान था वो बहुत इंटरेस्टिंग बयान था। वो पूरा बयान हम आपको अगले शो में मुनाफे की तैयारी में सुनाएंगे। लेकिन देखिए अगर आप सही सेक्टर पकड़ते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। कल आप देखिए पीएसयूज़ में क्या गजब की रैली देखने को मिली। उससे पहले देखिए लिकर शेयरों में तेज़ी हुई, और परसों सुबह से, बल्कि हम आपसे परसों दोपहर से, माफ़ कीजिएगा, हम आपसे कह रहे थे अब लिकर शेयर बेच दीजिए। तो सही समय पर अगर आप एंट्री करते हैं और सही समय पर आपको एग्जिट अगर मिलता है तो फिर आप देखिए खूब पैसा बनाते हैं। और मुझे लगता है नीरज आज केमिकल और फर्टिलाइज़र सेक्टर का दिन होने वाला है। केमिकल सेक्टर के लिए देखिए नितिन गडकरी साहब का वो बयान बूस्टर डोज पैदा करेगा कि सरकार इस सेक्टर की मदद कर रही है। आज स्ट्रीट में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये नहीं जानता हो, समझ पाया हो कि केमिकल शेयरों के लिए कितनी बड़ा राहत आ सकती है। अच्छा, मैं कुछ गूगल पे खबरें भी पढ़ रहा था, बहुत सारे केमिकल्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी देखिए सरकार ने पिछले 24 घंटों में भी लगाई है। जहां पर मियाद पूरी हो रही थी उनको बढ़ाया गया है। तो ये सारी खबरें
जो दरअसल तेज़ी पैदा करेंगी इस सेक्टर में, और इसीलिए मुझे लगता है ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। मैंने तो 10 के 10 खिलाड़ी जो हैं उसमें से ज़्यादातर खिलाड़ी केमिकल और फर्टिलाइज़र सेक्टर से चुने हैं। लक्ष्मण जी ने एक इंटरव्यू किया है नितिन गडकरी साहब का, उसमें वो रोड कंपनियों के लिए भी राहत की बात कर रहे हैं, तो कुछ टोल वाली कंपनियों को हमने जगह दी। और जो सेस बढ़ा है पेट्रोल और डीजल के ऊपर, देखिए वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां भी आज फोकस में रहने वाली हैं। ये बताइए आपने टीम का चयन कैसे किया है? देखिए मेरी टीम में भी आपको केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइज़र ये तीन ही सेक्टर्स में मिलेंगे, क्योंकि ये तीनों चलेंगे। देखिए जब से जो गडकरी साहब ने अपनी बाइट दी, जो बात कही हमारे साथ इंटरव्यू में, उसको पर्सपेक्टिव में डाल के देखिए तो जब से चीन की इकोनॉमी में शुरुआत शुरू हुई है, एक्टिविटी वहाँ पे शुरू हुई है, अब यूएस में और यूरोप में एक्टिविटी शुरू हो रही हैं, तो डंपिंग का खतरा बहुत बढ़ रहा है। इसलिए प्रोएक्टिवली सरकारें ये काम कर रही हैं कि आपकी केमिकल इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है इस पूरे माहौल में, उसको फ़ायदा हो रहा है। और सेक्टर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट हैं और हर सेगमेंट को तकरीबन फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल के भी नीचे थे। तो इसलिए टीम ऐसी बनानी चाहिए जो इस समय फ्लेवर और थीम से मैच करती हुई चले। मेरी टीम में भी आपको ज़्यादातर यही चीज़ें मिलेंगी, फर्टिलाइज़र, केमिकल और पेट्रोकेमिकल। बिल्कुल, चलिए तो लक्ष्मण जी को जोड़ते हैं। नीरज, पहले समझते हैं उनसे कि पूरी खबर क्या है। ये 22,000 करोड़ रुपए का जो बूस्टर फर्टिलाइजर सेक्टर को मिला है, वो कितनी बड़ी खबर है। लक्ष्मण की ये बड़ी एक्सक्लूसिव है, देखिए जो कल देर शाम उन्होंने ब्रेक करी। लक्ष्मण बताइए पूरी जानकारी क्या है आपके पास?